का कर लेते होंगे, तो बेचारा ने ऐसा मान लिया था। एक और गाड़ी खड़ी कर दी थी। मैंने सोचा उसका प्रतिवाद अभी करने का कोई प्रयोजन नहीं है, और उसको समझाने से, लंबा प्रवचन करने से कुछ अंत नहीं आएगा। मैंने हाथ फैलाया हुआ रखा। वो हमारे साथ में जो वृद्ध वैष्णव था, उसने प्रसादी ठाकुर जी की 2 बीड़ी मेरे हाथ में रख दी। मैंने वो ड्राइवर को दी एक। उसकी शंका का समाधान कैसे करूं? भैया ये हमारी बीड़ी। उसने कहा शास्त्री जी वो सफेद सफेद कागज वाली नहीं पीते हो? क्योंकि हम पीते ही नहीं है, सफेद कागज वाली हमको क्या जरूरत है? बस तो खाकी पत्ता वाली वो भी हम नहीं रखते हैं, हम तो ये लीली लीली हरी हरी रखते हैं। उसका शास्त्री जी उसको सलगाई जाए। मैं को नहीं, जितने भी संसार में सलगते वो सबको शांत कर देती है, उसको सलगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अच्छा ये बीड़ी क्या करने का? मैंने कहा मुंह में रख के चबाना शुरू कर दो। खाया बेचारे ने। अच्छा ये आपकी बीड़ी कहते थे? कहाँ भैया, हमारा कहना ये था, मैं बीड़ी यह चाहता था। तो अब ड्राइवर ने भी सुना बीड़ी, और वो हमारे संग वाला जो वैष्णव था उसने भी सुना बीड़ी। शब्द तो एक ही मैंने कहा था, सुना तो दोनों ने, अर्थ तो दोनों का ठीक ही था। वो पीने की भी होती है और खाने की भी होती है। अब श्रवण किसने किया? मैं जो बोला उसका श्रवण। श्रवण का अर्थ है शब्द का अर्थ समझना और उसके आशय का निश्चय करना। तो शब्द का अर्थ तो दोनों समझ गए। दोनों अर्थ हो सकते हैं, पीने की, खाने की, दोनों है बीड़ी। परंतु जो शब्द का अर्थ वो ड्राइवर समझा, वो मेरा आशय था। वो पीने की बीड़ी, वो तो मेरा आशय नहीं था, ठीक है ना? मैं तो खाने की मांग रहा था। तो मेरा जो मांगने का, बीड़ी शब्द बोलने का आशय था, वो आशय कौन समझा? और वैष्णव ने समझा। तो जो आशय का निर्धार करे उसका नाम श्रवण है, और नहीं तो बाकी सब सुनते हैं। हमारे शास्त्रों में मात्र सुनने का नहीं कहा है, श्रवण करने का कहा है। अगर नव भक्ति का नाम आप लोग को ख्याल हो तो सबसे पहली भक्ति उसमें आती है श्रवण। श्रवणं कीर्तनम वैष्णव, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नव भक्ति हैं। आरंभ की भक्ति का नाम है, प्रथम भक्ति का श्रवण। हम लोग प्रायः करके यही समझते हैं, जो कुछ कान पर आ जाए शब्द, बस उस शब्द को सुन लेना, वही श्रवण समाप्त हो गया। और मेरे ख्याल से आजकल लाखों लोग प्रायः करके सुनते हैं, सुनने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु श्रवण शब्द का सही अर्थ समझ करके सुनने वाले प्रायः नहीं मिलते हैं। इसलिए आरंभ से मैं आपका ध्यान दौड़ दूं कि मात्र सुन के संतोष मत मानो, ये श्रवण नहीं है। सुनने के बाद शब्द को समझो, अर्थ को, और अर्थ के पीछे छिपे हुए आशय, उसका निश्चय करो। संदेह रहित स्पष्ट समझना, यह निश्चय होता है। तो जब इतना हो, सुनना, समझना और निर्णय करना, ये 3 कक्षाएं जब होती हैं, तब कहा जाता है श्रवण करना। अब समझने में संशय होता है तो अर्थ निर्धार में तो संशय अवश्य हो जाए। जैसे वो ड्राइवर ने समझा, सुना बीड़ी, समझ गया पीने की, तो यहाँ अर्थ होता था शब्द का, परंतु तो आशय तो नहीं था, निर्धार नहीं हुआ। इसलिए जब तक श्रोता अपने मन की बात स्पष्टतया समझ में आई हुई वक्ता को पूछता नहीं है, जताता नहीं है, तब तक संदेह रहित उसका निर्धार होना आशय का प्रायः कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे सारे ग्रंथों की आप प्रणालिका देखें, गीता जी हो या रामायण, उपनिषद हो या भागवत, देखें आप कि वहाँ श्रोता पूछता है प्रश्न, और श्रोता के पूछे हुए प्रश्न के संदर्भ में श्रोता के अधिकार के अनुकूल ही वक्ता प्रत्युत्तर देता है। सारे ग्रंथों की ये प्रणालिका है। अगर अर्जुन ने प्रश्न न पूछा होता तो कृष्ण उसको गीता नहीं सुनाता। अगर सूत जी ने नैमिषालय में स्थान लिया, बाद में शौनकादि ने उसको प्रश्न न पूछा होता तो भागवत की प्रवृत्ति न होने वाली थी। अगर राजा परीक्षित गंगा किनारे पर आ गया,
देह त्याग के लिए अन्न जल छोड़ के बैठ गया, यद्यपि उसको कृष्ण सेवा ही करनी थी, कथा भी सुननी थी, तो आए हुए ऋषि मुनि को और बाद में पधारे हुए सुखदेव जी को भी अगर राजा परीक्षित ने कुछ पूछा न होता तो सुखदेव जी क्या करते? कुछ नहीं करते, तो मौन रहते, उत्तर क्यों देते? परीक्षित ने पूछा तब उत्तर दिया है, तब बोलना शुरू किया है, तब तक नहीं बोले। रामायण में भी आप देखें, अगर उमा ने कोई प्रश्न नहीं किए होते तो भगवान शंकर उसको रामायण सुनाते क्या? अगर काकभूषुंड जी ने सुनाया, परंतु कब गरुड़ जी ने प्रश्न किया तब। जब गरुड़ ने प्रश्न न किया होता तो ये सारी परंपरा कथाओं की देखो, तो वहां श्रोता पूछते हैं और वक्ता प्रत्युत्तर में कथा सुनाते हैं, ये हमारी परंपरा बनती है। परंतु जब तक श्रोता पूछता नहीं है तब क्या करना? मौन रहना, सुनाने का नहीं होता है। ये हमारी अर्वाचीन परंपरा ही अब बन गई है कि वक्ता बोला करे और श्रोता केवल सुनने का काम करे। प्रायः करके कोई श्रोता पूछता नहीं है। आपके वहां भी मैं मानता हूं कथाएं तो अनेक हो गई होगी, होती रहती है ना, होती रहती है। आप लोग सब पूछते हो वक्ता को, या वक्ता अपने आप जो कहना है वो कहा करता है? कौन सी परंपरा होती है? क्या करते हो आप सब? पूछते हो? नहीं पूछते हो। मैं पूछता हूं, क्यों नहीं पूछते हो? आप लोग क्यों नहीं पूछते होंगे? पूछे कौन? जिसको जरूरत है वो। आप रास्ते से गुजर रहे हो और कई साड़ियां दुकान में दिखाई देती है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन दिखाई देते हैं, कहीं इत्र भी दिखाई देते हैं, जात जात की वस्तुएं बाजार में तो रखी हैं। हम सबका भाव पूछते हैं? पूछते भी? क्यों नहीं पूछते हो? अच्छा, जरूर नहीं है तो पूछे वो जिसको जरूर होती है। आजकल श्रोता को जरूर नहीं है इसलिए पूछते नहीं है। समझिए, पहला अनुमान मेरा ये है कि जरूर होगी तो पूछेंगे। श्रोता समझता है कि हमको जरूर क्या है। हमको खाने की जरूर है, पीने की जरूर है, कपड़े की जरूरत है, गहने की जरूरत है, घर की जरूरत है, हाँ शांति की जरूरत है, और कोई जरूरत है तो हम जरूर पूछते हो ये अच्छी साड़ी कहाँ से पहन ले आई? आप पूछेंगे। ये जेवर बहुत अच्छे हैं, कहाँ बनाए थे आपने? पूछते हैं। ये डिजाइन आप हमको देंगे? सब पूछते हैं जो हम चाहते हैं उसके बारे में, परंतु हम नहीं पूछते हैं हमारे शास्त्र के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, क्योंकि हमको उसकी जरूरत नहीं है। मैं बहुत सत्य कहता हूं, आपको भगवान की जरूरत है? अच्छा, क्या जरूरत है बेन कहिए? अगर आपको भगवान की जरूरत है तो क्या जरूर है भगवान की? सच्चे मार्ग तो शास्त्र दिखाई रहे हैं, उसमें भगवान को क्यों इधर ले आना, बेचारे को परिश्रम कराना? शास्त्र हैं, आचार्य हैं, सच्चे मार्ग दिखाई रहे हैं, फिर भगवान की क्या जरूरत है जरूरत? क्या जरूरत है भगवान की? सब कुछ कपड़ा हो तो पहनने का उपयोग में आता है, ठीक है, भोजन हो तो खाने में या भूख शांत करने में उपयोगी होता है। वो भगवान कौन का उपयोग का है? हमको भगवान का क्या उपयोग करोगे आप? हाँ, एक बात है, हम ये भगवान को जानते हैं, हम पाप करते हैं चले, और वो पाप को हमको धो करके साफ करके हमको बना दे, ऐसा धोबी भगवान अगर किसी को मिल जाए तो जरूरत है ना? आप सबको नहीं ऐसे भगवान की? हे महाराज, जीवन भर हमको जो कुछ करना था हमने कर लिया है और करते भी रहेंगे, वो ही जो आजकल करते ही आए हैं। नहीं छोड़ेंगे हमारी प्रकृति हमको, नहीं छोड़ेंगे हम हमारे यही कार्यों को जिन प्रणालिका से हम जीते ही रहते हैं, जीते ही आए हैं, जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कार बने हैं, कहाँ से बदल जाएंगे? इसलिए हम तो ये नहीं छोड़ सकेंगे। इसलिए जाने अजाने भी कई अपराध, कई पाप हम करते चलेंगे। और हे भगवान, ये पाप धोने का हमको अच्छा भी नहीं लगता है, पाप धोने का हमको अभ्यास भी नहीं है, पाप धोने की बहुत इच्छा भी नहीं है, और पाप धोने का हमारा सामर्थ्य भी नहीं है। परंतु लोग मानते हैं, शास्त्र वाले कहते हैं कि ये सब पाप हैं। अगर महाराज ये धोने से हमको सुख शांति मिलती है तो आप आइए, हमारा पाप का एक गठरा बांध के आपको दे रहे हैं, और धोने के लिए कुछ धोबी को जैसे
धुलाई दी जाए। ऐसी तरह से महाराज श्री कृष्ण शरणम मम, राम राम कृष्ण कृष्ण हम करते चलेंगे, आपका नाम लेते चलेंगे, यही आपकी धुलाई है। आप आइए, विराजिए और हमारे सारे पाप को धोते रहें। तो हम भगवान को चाहते हैं। कई लोग कैसे भगवान को? धोबी भगवान को। हमारा भगवान तो धोबी नहीं है, हम बना के रखते हैं। आप पाप धोने के लिए भगवान की जरूरत मानते हो? नहीं। तो काय के लिए भगवान की जरूरत है? हाँ, जो हमारी प्रयत्न से या प्रारब्ध से हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, हे भगवान तुम सर्वसमर्थ हो, सर्वज्ञ हो, जो हमारे प्रयत्न से न मिले, प्रारब्ध से न मिले, हे प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ मिल जाए, इसलिए आपकी जरूरत है। कैसा भगवान है वो? जो भगवान के द्वारा आपको सब मिल जाए। वो भगवान कैसा है? सब दे। हम जो नहीं पा सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो भगवान दे सके। हमको भगवान वो दे दे। ऐसा भगवान कौन सा? सब मिल जाए आपको, एक जगह जाओ सारी चीज वहां से मिल जाएगी। और आप लोग स्टोर चलाते हो ना, तो कैसा स्टोर होना चाहिए जहां से सब मिल जाए? एक ही दुकान में जाओ और जितनी जीवन की जरूरत की चीज है सारी की सारी वहां से मिल जाए। ऐसा स्टोर आता है, पता है आपको? कौन सा स्टोर है? इधर नहीं चलता है आपके दुबई में, बंबई में, अहमदाबाद में बहुत स्टोर ऐसे हैं कि एक ही स्टोर में जाओ और सारी जीवन की जरूरत वहां से आपको मिल जाएगी। क्या बोलते हो स्टोर को? वो भाई बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल नाम होता है उसका। कौन सा स्टोर होता है? सब मिल जाए वहाँ। शाक और सब्जी चाहिए तो मिल जाए, कापड़ मिल जाए, गहना मिल जाए, सब मिल जाए वहां से। बड़ा होता है। हाँ, ऐसे मल्टीपर्पज स्टोर अगर वहां जाओगे सब मिल जाएगा। तो भगवान हमारा ऐसा स्टोर कीपर है कि जो हमको जो चाहिए वो अपने स्टोर में से निकाल के ले जाए। लड़का चाहिए तो ले जाओ, तुमको स्वास्थ्य चाहिए तो ले जाओ, तुमको सफलता चाहिए तो ले जाओ, हम देते हैं। क्यों? हम ये सारा स्टोर चलाते हैं। हाँ, और बाद में स्टोर में से मुफ्त में तो कुछ मिलता नहीं है। अगर आपको चाहिए तो हमारे स्टोर में से लेने के लिए आप हमको 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जैसी आपकी इच्छा आमदनी हमको दे चलो, हमारे स्टोर में से हम आपको चीज दे देंगे। ये भगवान को किसी ने बना रखा है स्टोर कीपर। तो हमारा भगवान ये स्टोर कीपर है क्या? जो चाहिए वो हमको दें, हमको मिल जाए, ऐसा स्टोर कीपर हमारा भगवान तो है ही नहीं। अच्छा, तीसरे लोग भगवान को भजते हैं। हे भगवान, संसार में बहुत दुख हैं, बहुत आपत्तियां हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आप ही हमारी रक्षा करो। आपके जैसा समर्थ रक्षा करने वाला और कौन मिलेगा? जैसे कि किसी को भय लगे किसी का, तो पुलिस प्रोटेक्शन चाहे ना, पुलिस की रक्षा मांगे ना, तो ये पुलिस वाला जैसे रक्षा करे, ऐसी तरह से हमारा भगवान भी जब चाहे तब हमारी पीछे पीछे भागता दौड़ता फिरे और पुलिसमैन की भांति या बॉडीगार्ड की रीत से हमारी रक्षा करता चले। तो हम भगवान को क्या समझ रखा है, क्या मानते हैं? ये धोबी हैं, ये स्टोरकीपर हैं, या बॉडीगार्ड या पुलिसमैन हैं। जो जो कार्य हम भगवान से चाहते हैं ना, ये हीन कोटि के कार्य होते हैं। अब मेरा प्रश्न है कि आपको भगवान की जरूरत लगती है तो क्या जरूर है भगवान की? भगवान क्या उपयोग में आता है? कपड़े होते हैं तो पहनने के उपयोग में आवे या नहीं आवे? चश्मे होते हो तो पहन के दूर देख सकें, ठीक है? भगवान का क्या उपयोग करोगे? सद्बुद्धि तो गुरु देते हैं, शास्त्र दे रहे हैं। सद्बुद्धि देने के लिए उनको उधर से उधर आना, कष्ट करना क्या जरूरत होती है? मेरे ख्याल से प्रायः करके अपन को भगवान की जरूरत होती नहीं है। क्या होती है? होती है जरूरत? अगर जरूरत होती है तो सब्जी की जरूरत होती तो सब्जी को ढूंढते हैं, कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, कौन से भाव से मिलेगी, ढूंढते हो या नहीं ढूंढते हो? अगर कापड़ चाहिए तो आप निकलते हो, किसकी दुकान से अच्छा मिलेगा, कौन सी डिजाइन का मिलेगा, कौन से भाव से मिलेगा, ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी क्षुद्र वस्तुआं जो जीवन में उपयोगी होती हैं, उसके लिए हम खोज करते हैं, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, पूछते फिरते हैं। मैं पूछता हूँ, भगवान के लिए कभी खोज की है हमने? कहाँ मिलेगा भगवान?
क्यों खोज करे, क्योंकि वो तो हमारे घर में मिल गया है। फिर खोजने जैसी वस्तु रही है भगवान? किससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, हम क्यों पूछे? जरूरत नहीं है भगवान की। मैं सच कहूं, कटु सत्य, आप लोग दुबई में सब आए हैं और मैं भी आया हूं भगवान को ढूंढने के लिए या पैसे के लिए? कटु सत्य आप कहिए भैया, किसको ढूंढने के लिए आए आप? सच बात है। तो हम लोग सब पैसे के ढूंढने के लिए फिरने वाले, उसके हाथ में भगवान मुफ्त में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम सब, हाँ, चाहे हम हिंदुस्तान में रहते हैं या अमेरिका में हो या दुबई में हो, हम सब लोगों का ध्येय भगवान को ढूंढना है क्या? अगर भगवान को ढूंढना होता है तो हमको ये देश परदेश में घूमना फिरना ऐसा क्यों करना पड़ता है? और देश परदेश में आकर के भी, रहकर भी हम क्या भगवान को ढूंढते हैं अपने घर में या बाहर भी कहीं? नहीं ढूंढते हैं ना। तो छोटी सी बात है, क्यों नहीं ढूंढते हैं? कोई जरूरत भगवान की दिखाई नहीं देती है। दिखाई देती है आपको? क्या करोगे भगवान को आप? उनसे कुछ भी होता हो। और मैंने कहा वही हम चाहते हैं ना, कि धोबी चाहिए, स्टोर कीपर चाहिए अथवा बॉडीगार्ड चाहिए, तो हम भगवान को ढूंढ लेते हैं कि अच्छा है कि ये बॉडीगार्ड रखना, स्टोर कीपर को साथ में रखना ठीक है, इसके बजाय एक ही आदमी, एक में सब आ जाए, क्या बोले उसको, वन इन ऑल, ऑल इन वन। अच्छा ऐसा कहें, ऑल इन वन, खरू न? तो ऐसा भगवान हमको मिल गया, ऑल इन वन। सबको भिन्न भिन्न रूप से भजना, इससे अच्छा है एक भगवान को भजो, सब हो जाएगा, रक्षा भी करेगा, अभिलषित देगा भी, और पाप भी हमारा दूर कर देगा। ऐसा और कौन मिलेगा? इसलिए अगर शायद हम भगवान को भजते हैं तो मैं पूछता हूं, क्या भगवान की इतनी ही जरूरत हमारे वास्ते है? ऐसी ही जरूरत है? अगर जरूरत कुछ भी है, हम जरूरत जिस वस्तु की, व्यक्ति की होती है तो उसको ढूंढते हैं, उसके बारे में पूछते हैं। अगर हमको भगवान की जरूरत होती, लगती, तो हम भगवान के बारे में पूछते या नहीं पूछते, ढूंढते या नहीं ढूंढते? परंतु हम कथा में भी आते हैं, मंदिर में भी आते हैं, कभी भगवान के बारे में कुछ पूछते हैं? पूछते नहीं। नहीं तो अच्छी साड़ी की दुकान हो और आप बहन लोग उनमें पहुंच गई तो क्या करोगी? कीमत पूछोगी, क्योंकि अच्छी लगेगी ना, लेने की अपेक्षा हो जाएगी, इसलिए आप पूछोगी। मैं पूछता हूं, मंदिर में दर्शन करने से भगवान कैसा लगता है? आज आप दर्शन करके आए ना सब, कैसे लगे भगवान आपको? सुंदर लगे। तो मैया साड़ी सुंदर लगे तो क्या करती हो? लेने की अपेक्षा करती हो, इसके बारे में पूछती हो। भगवान सुंदर लगा तो लेने की अपेक्षा होती है, उसके बारे में पूछती हो। तो जब तक आप मैया लोग पूछो नहीं, तब तक अपेक्षा है वो प्रतीत कैसे हो सके? जिसको जिसकी अपेक्षा होती है, प्राप्त करना चाहता है, मिलता नहीं है तो उसके बारे में पूछता है, प्रयत्न करता है। हमारे भगवान सुंदर लगते हैं, प्रयत्न करते हो, उसके बारे में पूछते हो? नहीं, क्योंकि हम तो भगवान को जानते हैं। जानते हैं ना, फिर पूछे क्या? लेने की इच्छा होती है वो पूछता है, जिसको सुंदरता मन में रह जाती है उसके लिए प्रयत्न करता है। हमारी सुंदरता, भगवान सुंदर हैं, भगवान उदार हैं, भगवान अच्छा है, वो केवल स्वार्थमयता से प्रेरित हैं अथवा वाणी का प्रायः विलास है। जब तक हम यह भगवान के बारे में न पूछें न प्रयत्न करें। अगर पूछते हैं, अगर प्रयत्न करते हैं तो सचमुच हमारे हृदय में उसकी सुंदरता बस गई है, आकर्षण हमको उसका लग गया है, हम इसके लिए ललायित हैं, हम इसके बारे में प्रयत्न करना अवश्य चाहते हैं। यही मानदंड होता है हमारी सच्ची रुचि का। इसलिए प्राचीन ये श्रोता जो थे, उनकी अपेक्षा थी जीवन का सही रास्ता प्राप्त करना, जीवन उन्नत बनाना, जीवन भगवत संबंध वाला बनाना, भगवान को वह प्राप्त करना। तो ये श्रोता अपने अपने अधिकार के अनुसार वक्ता को पूछते थे, प्रश्न करते थे, क्योंकि उनको कुछ आवश्यकता लगती थी।
प्राप्त करने की इच्छा थी और प्रयत्न कर रहे थे, इसलिए पूछते थे। परंतु कई वर्षों से अब श्रोताओं ने ये पूछने का छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, आप समझ गए ना? क्यों क्यों छोड़ दिया है? मेरी बात तो ठीक समझ में आ गई ना? क्यों छोड़ दिया होगा? हाँ, जरूरत जो जीवन चलाने में वो मिल गई है। अब भगवान की जरूरत क्या है तो उसके बारे में पूछे और प्रयत्न भी करें। हाँ, आप कहोगे कि हम तो सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, कथा में सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हम भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, हम सेवा इसलिए करते हैं कदू सर कि हमको सेवा करने की सुविधा है, सगवड़ है। मैं ये कटु सत्य कह रहा हूं। हमको सेवा करने की सगवड़ है, सुविधा है, पैसा है, घर में थोड़ी बड़ी जगह है, और सेवा करने से घर में निकम में बैठ रहे, इससे अच्छा है तो सेवा करेंगे तो कुछ न कुछ समय अच्छा जाएगा, कुछ न कुछ कल्याण होगा, और दो लोग दर्शन करने को आएंगे तो कहेंगे अच्छे वैष्णव हैं। सेवा करते देखे तो कोई अच्छे वैष्णव कहे ना, सेवा करते हमको देखे नहीं तो अच्छे कौन कहेगा हम अपन को? इसलिए सेवा करें। क्यों? हे भगवान, तुम्हारी सेवा तो सब कहते हैं कि पुष्टि मार्ग वाला को सेवा करनी चाहिए, तो करनी चाहिए, तो हम भी सेवा करते हैं। परंतु किसकी सेवा करते हैं आप? किसकी सेवा करते हो आप सब? पता नहीं आपको किसकी करते हो? ठाकुर जी की करते हो, बहुत अच्छी बात है। तो आप बहन कहती है, और मैं मानता भी हूं, आप ठाकुर जी की सेवा करती हो। सच है भाई, ठाकुर जी की करती हो, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है। सेवा किसे कही जाए? जिससे ठाकुर जी का सुख का संपादन हो, उसका नाम सेवा है, बराबर ना? जिसकी सेवा हम करना चाहते हैं, उसको सुख हो ऐसा हम करें, उसका नाम सेवा। ये सरल व्याख्या है सेवा की। ठीक है, हमारे घर में ठाकुर जी विराजे हैं, और उसकी जो सेवा जो रीति से हम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ठाकुर जी को सुख हो ऐसी करते हैं, या हमको जितनी सुविधा हो, सगवड़ हमारी बनी रहे, इतनी करते हैं? अच्छा ठीक है, मैं पूछता हूँ, ठाकुर जी को क्या खिलाते हो आप सब? क्या रोगाते हो? क्या? हाँ, फिर हाँ, अच्छा, तो आप सब राजभोग में रसोई बनती हो, सब धरती हो ना? सब भोग धर के लेते हो? भोग धर के लेते हो सब? अच्छा, तो जो हम बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग धरते हैं, अब ये बात, ये हमको अनुकूल है या ठाकुर जी को? रसोई में क्या करते हैं रोज, क्या धरते हैं रोज? अपनी मन पसंदगी हो ऐसा, अथवा मन पसंदगी की बात भी छोड़ो, अपन को जितनी सगवड़ हो, जो सुविधा हो, वो हम करते हैं। तो हमारी सेवा का सारा स्वरूप सुविधा के अनुकूल होता है कि भगवान के सुख के अनुकूल? जल्दी जल्दी में हमको जाना हो तो ठाकुर जी को क्या भोग धरोगे? फिर तो आप बासुदी बनाओगे कि मोहन थाल पकाओगे? हाँ? दूध और फल, फिर भगवान उपवास करे, और अपन तो जहां खाना हो वह खा ले। प्रायः करके आपके दुबई में सब सखड़ी धरने वाले हो, जान के मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। वो मैया ने कहा, सब धरते हो ना सखड़ी? तो सब भोग लगा के लेते हैं ना? हैं? हाँ, तो धरना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये जो कुछ धरते हो, ये किसकी सगवड़ के अनुसार? अपनी। तो हमारी सेवा जब तक हमारी सुविधा के अनुकूल चलती रहे, तब तक ये सेवा किसकी हुई? ठाकुर जी की या अपनी? जिसको जो करने से सुख होता है वो उसकी सेवा होती है। हमारी सेवा से अगर ठाकुर जी को सुख हो तो ये ठाकुर जी की सेवा, और हमारी सेवा से हमको संतोष हो, हमको सुख हो, तो किसकी सेवा है? हमारी सेवा है।
और हम सचमुच कहते हैं ये तो हमारी सेवा है। भाई ये सेवा किसकी है? हमारी सेवा है। तो हमारी सेवा हमको संतोष देती है। ठाकुर जी की सेवा होगी तो ठाकुर जी को संतोष होगा, प्रायः करके हमारी सेवा चलती है। और ठाकुर जी की सेवा 84,252 ने कर दी। जहां ठाकुर जी को सुख था, जहां ठाकुर जी को संतोष था, जहां स्वयं ठाकुर जी की प्रसन्नता थी, हमारे लिए हमारा संतोष हमारी सुविधा से बनता है, इसमें ही हमको आनंद आता है। मान लेते हैं आज ठाकुर जी की सामग्री बहुत अच्छी हुई है, आज श्रृंगार तो इतने अच्छे हुए क्योंकि हमारे जी को पसंद आया, सामग्री हमारी जीवा को अच्छी लग गई, तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सुंदर है। मैं कहता हूँ प्रभु को सुंदर लगा, प्रभु को संतोष हुआ। अगर सुंदर लगा, संतोष होगा तो 84,252 के साथ चंद दिवस में बोलने लग जाते थे। बोलते हैं ना अपने साथ, बोलते हैं ना? तो धन्यवाद है आप सबको। हाँ, परंतु महाराज ने कहा कि सेवा करना, तो हम तो चतुर शिष्य हैं, करना सो करना। करते हैं, मैं तो कहूं करते हो इसलिए भी धन्यवाद तो है ही, परंतु हमारा कर्तव्य पुष्टि मार्गियों का भोग धरने में ही पूरा हो जाता है। भोग तो इसलिए धरेंगे, खाना तो है, और खाना है तो जो खाना है वो ही पकाएंगे, और जो पकाएंगे वो ही धरेंगे, ठीक है ना? धरने वाले भी, और वो ही हम खा लेंगे। तो भोजन तो हमारी जरूरत है, इसलिए भी पकाते हैं। धन्यवाद है कि धरते हैं, परंतु पुष्टि मार्ग करना और धरना वहां पूरा हो जाता है, कुछ अवशिष्ट है। हमारा आनंद वहां पूरा हो गया। हमारा आनंद यहाँ तक ही परिसीमित रहा कि करना, धरना, और फिर क्या रहा? एक महत्व का कार्य करना और धरना। इसमें सुख इतना नहीं है जितना पीछे की क्रिया में हो जाता है। क्या है समझ गई आप? तो इससे प्रसाद लेना वो भी नहीं, परंतु प्रसाद लिवाना और लेना। और क्या करना? हो बहन, आप तो बहुत सुंदर सामग्री बनाती हो। नहीं बहन, तुम भी अच्छे बनाती हो, तो तुम भी अच्छे और हम भी अच्छे, दोनों के एक दूसरों की प्रशंसा। और प्रसाद लेने से जितना संतोष नहीं होता है, इतना संतोष किससे होता है? एक दूसरों की प्रसन्नता से नहीं, किससे? प्रशंसा से। हाँ, प्रसन्नता तो प्रशंसा से होती है। हम न भगवान की प्रसन्नता को ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं अपनी एक दूसरों की प्रसन्नता को, और इसलिए करते हैं प्रशंसा। सच्ची या खोटी छोड़ दो, करते हैं तो प्रशंसा, और यही हमारे फल के रूप में हमको होता है आनंद। तो ये जो प्रशंसा जनित प्रसन्नता, प्रशंसा से होने वाली प्रसन्नता, इंद्रियों की अनुकूलता से व अनुभूत आनंद, ये सचमुच होता है क्या आनंद? हम जो आनंद प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, प्राणी मात्र की प्रवृत्ति आनंद के लिए ही होती है। ये आनंद क्या चीज है? जब तक ये आनंद का स्वरूप न पता हो, तब तक यही आनंद प्राप्ति के लिए हमारे प्रयत्न सच्ची दिशा में और सच्चे प्रयत्न नहीं हो सकते हैं कदापि। अब छोटी बात है, कहिए आनंद क्या है भाई जी? उसका नाम आनंद है, उसमें आनंद आता है, परंतु उसका नाम आनंद थोड़ा है। मेरा प्रश्न क्या है? आनंद क्या है? आनंद क्या है? सोचना। हम सोचते नहीं है, इसलिए कुछ पता नहीं होता है। हा? अच्छा, मतलब कि आनंद अंदर अनुभव होता है। हा? आप श्रीखंड खाते हो, स्वाद आया तो आनंद, परंतु तार आया, आपका निकट का रिश्तेदार बहुत बीमार है, तो फिर आनंद श्रीखंड खाने में नहीं आएगा। तो आनंद कहाँ है? अच्छा, तो मन एवं इंद्रियों की अनुकूलता का अनुभव, उसका नाम आनंद है। और कोई आनंद है? यही परिचय है आनंद का क्या? जब भी हम कहते हैं कथा में गए, सुनी, क्या हुआ? बहुत आनंद हुआ। दर्शन में गए, क्या हुआ? बहुत आनंद हुआ। मनोरथ में गए, क्या मिला?
बहुत आनंद हुआ। तो हमारा आनंद हमको सब जगह मिल जाता है। हाँ, सिनेमा में आना है, नहीं आना है, अच्छा ठीक, टेलीविजन में देखना है, भैया वीडियो देखना है, क्या मिलेगा? अच्छा, तो हमारा आनंद वीडियो में भी है, हमारा आनंद सिनेमा में है, होटल में आना है या घर में कुछ पका के खाना है, क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। अच्छा, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए तो भी आनंद, जेवर मिल जाए तो भी आनंद। तो हमारा आनंद हमको सब जगह सामने सामने मिलता ही रहता है। और फिर मैं कहूं, आनंद के लिए ही सारा जीवन हम घूमते फिरते हैं। कहीं संतोषजनक आनंद मिलता है? कर हाँ, बराबर। आनंद कैसे भी मिलता होगा, मेरा प्रश्न है आनंद क्या है? कैसे मिले वो मेरा प्रश्न नहीं है, आनंद क्या है? नहीं देखा है आपने आनंद? आपने आनंद देखा है या नहीं देखा है? मैं जैसे पूछूं कि भाई ये सुभाष भाई हैं, तो आपने सुभाष भाई को देखा है? तो यहाँ बैठे हैं, हाजिर हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ देखा है। मैं इस ढंग से आपको पूछता हूं, आपने आनंद को देखा है? किसका बच्चा का नाम आनंद हो, ये आनंद की बात नहीं कहता हूं। जो आनंद हम चाहते हैं, जिस आनंद को हम ढूंढते हैं, ये आनंद आपने देखा है? आप ये आनंद को जानते हो? तो बिना देखे, बिना जाने हम किसके पीछे घूमते रहते हैं? आनंद के पीछे। आनंद प्राप्ति के प्रयत्न करते हैं। तो जब तक हमको आनंद का सच्चा स्वरूप ही खबर नहीं, हम क्या प्राप्त करेंगे? इंद्रियों की अनुकूलता। जहां से और जैसे भी मिल आएगी, हम मानेंगे बहुत आनंद हो गया, बहुत आनंद हो गया। आप लोग भजन मंडल शुरू करो और ताबोटा शुरू करो और नाचने लग जाओ, तो क्या मिलेगा? आनंद। तो मैं कहता हूं, ये आनंद आपको मिल तो गया, परंतु आपने हाथों से छुआ ही आनंद को, आंखों से देखा ही आनंद को। ये तो एक क्षणिक अपनी रुचि के अनुकूल प्रसंग हुआ, अपनी रुचि के अनुकूल कुछ मिल गया, वस्तु, व्यक्ति, तो सबको आनंद न देखे हुए भी अनुकूलता की अनुभूति में से केवल हुआ। परंतु उसी ही व्यक्ति, वस्तु या प्रसंग जब प्रतिकूल हो जाए, तब आनंद कहां चला जाता है? रहता है फिर आनंद? तो यह आनंद ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आंखों से देखी न जाए। हम तो ऐसे आनंद को चाहते हैं कि जिस आनंद को हम आंखों से देख सकें, जिस आनंद को हम हाथ से छू सकें, जिस आनंद से हम बात कर सकें, ऐसा आनंद अगर हमको मिलता हो, ये आनंद हमको चाहिए। अगर ये आनंद जीवन में न हो, तो मैं सच कहूं, जीवन जीना भी कठिन है। हम लोग जीते हैं, मैं पूछता हूं, सोचो आप, हम भोजन करते हैं इसलिए जीते रहते हैं क्या? जिलाता कौन है हमको? हम क्यों जीते हैं? कैसे जीते हैं? आप भोजन छोड़ दो, जी सकोगे? नहीं जी सकोगे? अच्छा, जो नहीं खाए वो मर जाए? तो कई लोग ऐसे हैं कि जो भोजन नहीं भी करते हैं, कुछ न भी खाओ, पानी भी न पियो, तो क्या अपन को अन्न जिलाता है, जल जिलाता है? अथवा हम सांस लेते हैं, प्राणवायु अंदर मिलता है, हवा मिलती है, तो हमको प्राणवायु या हवा जिलाती है? कौन जिलाता है अपन को? पैकेट भेजता होगा। कैसे जिलाता है भगवान, बोलो अपन को? अच्छा, तो उसकी शक्ति से जिलाता है। भगवान तो हाथ धो के बैठ गया है कि मैं तुमको जिलाने के लिए कहां से वायरलेस रोज करता रहूं, कहां से तुमको भेजता रहूं पैकेट। हमको तुमने जीव नामक एक अंश दे दिया, तुम जीते ही रहते हो। जीवति इति जीवः, जो जीता है उसका नाम जीव। भगवान को क्या करना है उसमें? भगवान जिलाता है। तो मैं भैया कहूं, आप तो आस्तिक हो इसलिए भगवान जिलाता है कहती हो, परंतु जो नास्तिक हैं, ईश्वर में मानता ही नहीं है, वो भी जीता तो है। कौन जिलाता है उसको? वो तो कहता है भगवान है ही नहीं, है ही नहीं है?
भगवान सबकी रक्षा करता है, मतलब कि सबका पुलिस है। हमारा भगवान ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग में कभी ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा करे। हम भगवान की रक्षा करते हैं, भगवान क्या हमारी रक्षा करेगा? छोटा बच्चा करेगा? बोलो आप, छोटा बच्चा है आपका भगवान या बड़ा है? लाला है, तो लाला आपकी रक्षा करेगा या आप लाला की रक्षा करोगी? तुम्हारे गोद में, तुम्हारी गोद में मान लो मैया हो कि आपकी सबकी गोद में छोटा सा लाला लड़का आपका बैठा है, तो लड़का की रक्षा आपको करनी होगी या लड़का आपकी रक्षा करेगा? कौन किसकी रक्षा करे? हम माँ की फर्ज है उसकी रक्षा करने की। तो अब लाला सबकी रक्षा क्यों करता है, ऐसा कहती है आप? ये रक्षा करने का काम नहीं करता है, और करेगा तो पुष्टि मार्ग में नहीं है। हम भी नहीं और वो भी नहीं। हाँ, इसमें क्या, वो बात बाकी हो जाएगी पुष्टि मार्ग में से। तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करता है, हम भगवान की रक्षा करते हैं। मैं विपरीत नहीं कह रहा हूं, मैं शास्त्र सिद्धांत से बोल रहा हूं। हमारा भगवान हमारी जो रक्षा करें तो हम और भगवान दोनों मर्यादा मार्ग में हैं। अगर हम भगवान की रक्षा करें तो हम और भगवान दोनों पुष्टि मार्ग में हैं। ये पुष्टि मार्ग की गति ऐसी विपरीत चलती है, इसलिए हमारा भगवान रक्षा करने वाला भगवान नहीं है। कैसा है बोलो? कौन झिलाता है, प्रश्न ये था ना, अपन को कौन झिलाता है? उपनिषदों ने, ऋषियों ने सोच करके जो कहा उसका संग्रह किया है। यही भगवत प्रेरित सत्य है। ऋषि उनके दृष्टा है, और ऋषियों ने जो ये अनुभव किया उन्होंने किया, कहा कोह्येवान्यत् कह प्राण्यात् यद्येष आकाश आनंदो न स्यात्। अगर ये आनंद न होता तो हमको कौन जिलाता? अगर ये आनंद न होता तो कौन हमें पुष्ट बनाता? कोई आदमी के पास में करोड़ों रुपया हो, घर में कई मोटर हो, कई कुटुंबी जन हो, कई प्रकार के भोग वैभव विलास उनके पास में उपस्थित हो, परंतु अगर उसके मन में आनंद न हो तो उसको जीने का अच्छा लगता है क्या? सोच आएगा चलो मरे। समृद्ध लोग कई आत्महत्या नहीं करते हैं, देखा अमेरिका वगैरह में। समृद्ध लोग भी जीवन में कुछ आनंद जब नहीं पा सकते हैं, कैसे न कैसे भी, जब आनंद की अनुभूति नहीं होती है, तब मानव को जीवन एक भाररूप हो जाता है। तब वो चाहता है अब मुझे जीना नहीं है। साधन है, सुविधा है, ये सब होने पर भी ये सबसे आनंद नहीं मिलता है। आनंद न मिलने के कारण जीना अच्छा नहीं लगता है। चाहता क्या है? आनंद। तो ये जिलाने वाला जो तत्व है वो क्या है? ये आनंद जिलाता है। अब मत कहना भगवान जिलाता है। कौन जिलाता है अपन को? आनंद जिलाता है। और हमारा जो जीवन देने वाला आनंद है, हमको जिलाने वाला आनंद है, वो देखा है? वो खाते हो या पीते हो ये आनंद को? कहां से मिलता है वो आनंद? क्या है वो आनंद जो हमको जिलाता है? को पूछने जैसा है ना वो आनंद के बारे में अब तो, कि ये कपड़ा होता है तो हमारे शरीर की रक्षा करता है या शरीर को ढकता है, लोक मर्यादा से हमको रखता है, तो हम उसके बारे में पूछते हैं। जेवर हैं वो हमको शोभा देता है शरीर को, इनके बारे में पूछते हैं। हम हमारे व्यापार या नौकरी धंधे जो होते हैं वो हमारा शरीर का पोषण करने के अन्न वस्तु वगैरह का प्रदान करने के लिए साधन रूप होते हैं, हम उसके बारे में पूछते हैं। परंतु जो भगवान हमको जिलाता है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं कि ये क्या है और कौन जिला रहा है। मैं कहता हूं कि अपन को जो जिला रहा है वो ही आनंद है, और वो आनंद केवल किसी की कल्पना नहीं है, कहने की, सुनने की या सोचने की केवल बात नहीं है, केवल इंद्रियों से परोक्षतया अनुभव करने की भी बात नहीं है, परंतु प्रत्यक्षतया केवल इंद्रियों की अनुकूल अनुभूति ही मात्र न हो करके, जिसको हम छू सकें, जिससे हम बात कर सकें, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकें, ऐसा हमको सर्वथा जिलाने वाला जो आनंद है वो ये हमारा भगवान। आपने बराबर भगवान को पहचाना? भले उनके बारे में हम पूछे या नहीं पूछे, उसको पहचाने व नहीं पहचाने,
उसको माने उसको नहीं माने, परंतु वो है आनंद, आनंद ही देगा और इसलिए सबको जिलाएगा। चाहे नास्तिक है चाहे आस्तिक है, चाहे उसकी सेवा करने वाला हो चाहे सेवा न करने वाला हो। आनंद कभी नहीं कहता है जो सेवा न करेगा उसको मैं उद्वेग कराऊंगा, उसको मैं मार दूंगा। आनंद कभी ऐसा नहीं करता है। आनंद सबको जीवन प्रदान करता है। आप लोग सब सेवा करते होंगे, मैं कहता हूं वो जो चींटी होती है, ये मकोड़े होते हैं, ये सेवा करते होंगे, करते हैं, जीते या नहीं जीते हैं। तो इन सबको कौन जिलाता है? कौन जिलाता है सबको? नहीं समझे आप मेरी बात को? सब मेरी बात समझ में तो आती है ना आपको कि नहीं आती है? हाँ, जहां पर आपको नहीं समझ में आए वहां पूछ लेना, क्योंकि आप लोग का आनंद का स्वरूप दूसरा है, मैं जानता हूं। क्या स्वरूप है आपका आनंद का? कहूं महाराज ये गड़बड़ किरे बने, ऐसे कहो ना कि निकुंज में ठाकुर जी ने क्या किया, कृष्ण ने वेणु कैसे बजाई, ये सबसे बड़ी आनंद की बात हो जाती है। हमारा लाला कहाँ गया और मक्खन कैसे चुराया, किसके घर से खा गया, ये सब हमको आनंद आनंद हो जाता है। परंतु महाराज ये लाला को आनंद के रूप में जानना, वो तो हमारे उद्वेग उद्वेग करा देता है। और ये लाला की सुनी हुई बात हमको स्थिर आनंद इसलिए नहीं देती है कि ये आनंद क्या है वो हम जानते ही नहीं है। इसलिए जब तक वो लाला की बात कहने वाला, सुनाने वाला, दिखाने वाला नहीं मिले, तब तक हमारा आनंद फिर आवे ही नहीं। हम चाहते हैं कि हम ये आनंद को ठीक ढंग से समझ लेंगे तो आनंद अपने आप हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारी चारों ओर खेलता हुआ हम देख लेंगे, अनुभव करेंगे। फिर ये अनुभव जब कथा हो तभी आनंद, सेवा हो तभी आनंद, दर्शन हो तभी आनंद, ऐसा परिमित या क्षणिक आनंद नहीं रहेगा। परंतु जब जब और जहां जहां हमारा अस्तित्व होगा वहां वहां हमारा आनंद हमारी पास में ही रहेगा। कहां जाएगा वो आनंद? क्योंकि वो जिलाने वाला है ना, हमको छोड़ के वो जाता नहीं है ना। कहां जाता है? अगर आनंद हमको छोड़ के जाएगा हम जीते कहां से रहेंगे? इसलिए जब तक हमारा जीवन बना रहेगा हमारे साथ में हमारा आनंद बना रहेगा। इसलिए यद्यपि लाला की लीला, कुंज निकुंज की वार्ता, ये सब है तो आनंद आनंद, पर ये आनंद देने वाली होती है। ये आनंद को हृदय में कायम के लिए स्थिर करने वाली होती है। नहीं तो आप लोग दर्शन करते हो तब क्या मिलता है? आनंद। दर्शन करके घर जाने के बाद क्या मिलता है? घर में हमेशा आनंद ही मिलता है ना। आप सेवा करो तब आनंद, परंतु सेवा पूरी हो गई बाद में क्या मिलता है? तब आनंद आनंद ही चलता है ना। आप कथा में आओ, कथा सुनो तब तक आनंद, परंतु कथा सुनने के बाद घर जाने के बाद आनंद आनंद ही है ना। कि अपनी अपनी परिस्थिति की प्रतिकूलताओं के प्रमाण में उद्वेग उद्वेग ही होता है। सर्वथा संपूर्णतया सतत आनंद की अनुभूति कितने लोग को होती होगी? हाँ, निस्वार्थ सेवा करें तो ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वाले कितने मिलेंगे? निस्वार्थ सेवा करने वाले, इनको आनंद मिले, परंतु कब तक? सेवा की, संतोष हो गया, फिर हाँ, तो ऐसा है कि निस्वार्थ सेवा करना और सेवा सतत चालू रखना, वो कोई चालू सेवा सेवा का क्रम होता है? देख, हाँ नहीं, चालू सेवा कब रहे? आपके ठाकुर जी का अनवसर का भी अवसर आएगा, तब चालू सेवा कहां से करोगे? अच्छा, तो अच्छा, काका जी जो कहते हैं कि परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना, यही परमात्मा की सेवा है। ठीक है, यद्यपि ऐसा कहा गया है, लोग मानते भी हैं, जन सेवा वो ही जनार्दन सेवा है, लोग की आजकल मान्यता ऐसी है। परंतु मैं कहता हूं ये लोग की सेवा या जनता की सेवा लोग कब करते हैं? जब किसी को दुखी देखे तब, ठीक है ना, जरूरत वाले को देखें तब। तो लोग को दुख है, लोगों को जरूरत है, मान के हम इसके लिए कुछ कर रहे हैं। कपड़े वालों को कपड़ा दे रहे हैं, जिसको कपड़े की जरूरत उसको कपड़ा देना, जिसको दवाई की जरूरत उसको
दवाई देना, यही परोपकार होता है ना, यही जनता की सेवा होती है ना। हाँ नहीं नहीं, पर ये प्रकार होता है ना, यही है ना कि किसी को जो कुछ जरूरत है वो, हाँ, ये अज्ञानी को ज्ञान देना, ये सब प्रकार से हम परोपकार करते हैं, बराबर है, और यही निस्वार्थ भाव से करते हैं। परंतु परंतु प्रश्न ये है कि ये सेवा है। अब सोचना, सेवा का जो ठाकुर जी की सेवा है, वो ठाकुर जी जैसे व्यक्ति, कपड़ा नहीं है तो कपड़ा उसको दे व्यक्ति को, ऐसी तरह से ठाकुर जी के पास में कपड़ा नहीं है तो अपन एक कपड़ा उसको दे दे। बीमार आदमी के पास में औषध की जरूरत है, भूखे आदमी को अन्न की जरूरत है, ऐसी तरह से ठाकुर जी भूखे हैं तो उसको अन्न दे दें, ये सेवा है। देख, दो अंतर कहाँ लगता है कि श्री ठाकुर जी को न हमारे अन्न की अपेक्षा है, न वो भूखा है इसलिए हम अन्न देते हैं, न वो खुला फिरता है इसलिए वस्त्र देते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो भी उसकी यशोदा मैया और स्वामिनी जी सदैव उनके लिए तत्पर हैं, हमारे किए बिना कहे बिना वो अपने आप सब कुछ कर लेंगे। इसलिए ठाकुर जी को कोई दुख नहीं है, ठाकुर जी को कोई काम ब्रह्म होते हुए भी सेवकों की सेवा की कृतार्थता के लिए, सेवकों के जीवन की कृतार्थता के लिए सेवा का स्वीकार करते हैं। समझे? परोपकार में क्या होता है कि, हाँ ये तो बस समझो अभी आगे, कि परोपकार में क्या होता है कि आवश्यकता वाली व्यक्ति है और ये दुखी हैं, बेचारे को दो समझ के हम देते हैं, दया का कार्य होता है। हाँ, और हम सेवा का लेबल लगाते हैं। वास्तव में ये सेवा का स्वरूप है कि जहाँ सेव्य के प्रति आदर हो, सम्मान हो, तब सेवा का स्वरूप होता है। वहाँ सेवा नहीं है, एक दया का, जन कल्याण का हम कार्य कर रहे हैं, जरूर हैं, परंतु सेवा, उसमें मानवों की सेवा, प्राणियों की सेवा, सबका समावेश कर सकते हैं। परंतु ये सोचें कि शुद्ध ब्रह्मवाद में सब भगवान ही भगवान है, सब ब्रह्मरूप हैं, परंतु सर्वत्र भगवान अपना भगवत रूप प्रकट नहीं करते हैं। प्रकट करते हैं वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में हैं। इसलिए जहां वस्तु और व्यक्ति के रूप में है वहां सेवा नहीं की जाती है। सेवा वहां की जाती है जहां वो अपना भगवत्व प्रकट करके विराजमान है, जहां अपना भगवत रूप, भगवत सामर्थ्य प्रकट करते हैं, वहां सेव्य स्वरूप होता है। जहां ये रूप प्रकट नहीं है वहां सेव्य नहीं होता है, इसलिए वहां सेवा नहीं है। वहां एक मानवता का कार्य है, वहां कल्याण का कार्य है, सेवा नहीं है। इसलिए यहां अगर सेवा के बारे में सोचे तो सेवा होती है जिसके प्रति हमारी आत्मीयता हो, जिसके प्रति हमारा आदर हो, इनके प्रति हम जो करते हैं सेवा, उसे कहते हैं। और ये सेवा वल्लभाचार्य चरणों ने स्पष्ट कर दी कि आजकल जो ये जनसेवा प्रकार चल रहा है वो तुम्हारी पुष्टिमार्गीय सेवा की कक्षा में नहीं आता है, भगवत सेवा की समता में कभी नहीं आता है। क्यों? जीवेषु भगवान आत्मा संच्छन्नः, जीवों में आत्मा के रूप में स्वयं भगवान ही विराजमान है, परंतु कैसे? संच्छन्नः। दशम स्कंद की भागवत की 87 अध्याय की टीका में, श्रुति गीता में ये वल्लभाचार्य जी के वचन हैं कि जीवों में भगवान आत्म रूप से जरूर हैं, परंतु प्रकट नहीं है, संचिन्न, संछन्न, छिपे हुए रूप में है। अतः इससे क्या करना चाहिए? ततो अन्यत्र पूजयेत्। आपको अगर सेवा करनी है तो ये जीवों में भी भगवान मान के सेवा मत करो, ततो अन्यत्र। ध्यान रखना है ये सिद्धांत को, कितना भी बड़ा भगवदीय हो, परंतु जीवेषु भगवान संच्छन्नः, जीवों में भगवान अप्रगट हैं, इसलिए ततो अन्यत्र पूजयेत्। आप ये जीव का जरूर सम्मान करो, भगवदीय हैं तो जरूर प्रणाम करो, जरूर सम्मान करो, परंतु अगर सेवा ही करनी है तो ततो अन्यत्र पूजयेत्, आप भगवान की सेवा करो। आशय यह है कि सेवा यहां भगवान की ही करो, तो ये प्रगट भगवान जहां विराजमान है आनंद रूप, वो ही प्रगट आनंद का अनुभव कराएगा। अगर सब जगह आनंद को ढूंढने जाओगे तो
ये सारी दुनिया को आप ढूंढ निकालो, आनंद प्रकट है ही नहीं, प्रकट आनंद नहीं है। इंद्रियों की अनुकूल अनुभूति को हम आनंद मानते हैं, आनंद कहते हैं, वहां आनंद कहाँ है? वहां तो आनंद है ही नहीं। इसलिए ये जो सारा जगत दिखाई देता है उसमें जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं। जड़ आंखों से या इंद्रियों से अनुभव देता है और चेतन अनुमान से पहचाना जाता है। अब चेतन को देख सकते हो, जीव को, जीती हुई व्यक्ति या प्राणी को हम देखते हैं, परंतु अंदर जो जीव है वो दिखाई देता है? वो नहीं दिखाई देगा। मतलब कि हम शरीर को देखेंगे, शरीर तो जड़ है, अंदर रहने वाला जीव है, शरीर क्रिया करता है तो अनुमान होगा कि ये आदमी जीता है, अंदर जीव है, क्रिया से अनुमान होगा ना। तो जीव एवं चेतन क्रियानुमेय तत्व होता है, क्रिया से सब पहचाना जाता है कि ये जीवंत है, इसमें जीव है। अगर ये खंभा है, कुछ नहीं करता है, क्रिया नहीं है उसमें दिखाई देती, तो हम क्या कहेंगे? ये जड़ है। ये शरीर काम करता है तो कहेंगे ये चेतन है। तो ये दो पदार्थ जगत में हमारी समझ में आते हैं, जड़ और चेतन। तीसरा है जो दोनों का नियामक बनकर बैठा है अंदर, उसका नाम अंतर्यामी। ये तीन ही पदार्थ हैं और कुछ है नहीं। इसमें दुनिया में सब जगह में देखे तो वहां भगवान ने अपना आनंद प्रकट रखा ही नहीं है। सच्चिदात्मक विश्व है, आनंद तिरोधान है। इसलिए जहां जड़ है वहां आनंद की अनुभूति नहीं है, जहां चेतन है वहां भी आनंद गुप्त है। आनंद प्रकट कहां है? हाँ, मुक्ति में आनंद है, ब्रह्म में आनंद है, तो ये सबके लिए अनुभूत नहीं है। परंतु अगर कोई प्रकट आनंद है, जिस आनंद को हम देख सकें, जिस आनंद को हम छू सकें, जिस आनंद से हम बात कर सकें, तो ऐसा प्रकट आनंद महर्षि व्यास ने ब्रह्मसूत्र में दिखाया। आनंदमयोभ्यासात्, ये आनंदमय ब्रह्म। और व्याकरण की दृष्टि से मय शब्द विकारवाचक हो जाता है, वो निर्विकारता का संपादक है। वो सूत्र करने के लिए महर्षि व्यास ने ब्रह्मसूत्र में स्पष्टता कर दी है कि विकार शब्दान न चेन न प्राचुर्यात्, यहां विकार आनंदमय, उसका अर्थ आनंद का एक विकार ऐसा नहीं होता है। जैसे हम कहें कि ये आदमी पुस्तक पढ़ रहा है, तन्मय हो गया है, तो तन्मय का होना क्या है? पुस्तकमय। परंतु पुस्तकमय मतलब कि मन उसका अंदर लग गया है, परंतु पुस्तक एक भिन्न पदार्थ है और पढ़ने वाला भी उससे भिन्न है। दोनों की भिन्नता के होते हुए भी मन की एकाग्रता के कारण व्यक्ति की तन्मयता कही गई। वहां मय प्रत्यय है ना, तन्मय, तो मय शब्द आया ना। ऐसे आनंदमय, तो जैसे पुस्तक पढ़ने वाला और पुस्तक तन्मय होते हुए भी भिन्न है, ऐसी तरह से आनंद और आनंदमय तन्मय होते हुए भी भिन्न है, ऐसी कोई शंका न करें। इसलिए महर्षि व्यास ने आनंदमय का व्याख्यान करते हुए कहा कि यहाँ मयत शब्द प्राचुर्य का वाचक है। मतलब आनंदमय का अर्थ है आनंद प्रचुर। आनंद प्रचुर समझ गए? नहीं समझ गए? दिखाऊं कैसा आनंद प्रचुर। आप लोग भोजन करते हो घर में, क्या भोजन पकाती हो मैया? हाँ, गुजराती लोग हम खास करके क्या खाते हैं सब? अच्छा, मैया कहती है दाल भात साग और रोटी। रोटी कैसी खाती हो? घी लगाती हो? अच्छा, तो घी चुपड़ती हो या अंदर जबोल के खाती हो? हाँ, घी में रोटी डुबाती नहीं हो? अरे अरे, इसमें क्या खाना है? रोटी खाओ तो ऐसा खाओ, समझ गई? आजकल लोगों को डर है कि हमारा वजन बढ़ जाएगा, इसलिए बेचारे कोरी खाते हैं। कोई लोग है ना ऐसा, बिना चुपड़ी। कई लोग ऐसे तो थोड़ी चुपड़ के खाते हैं, कई लोग ऐसे अच्छी तरह से दोनों और चुपड़ के खाते हैं, और कई लोग डुबा के। और जब गर्म घी में आप रोटी को डुबाओ और आध घंटा तक रखो, फिर निकालो तो कैसी निकलेगी? भैया ऐसी रोटी खाओ, आनंद तो इसमें आवे। वो रोटी कैसी है, मुंह में रखो तो क्या होगा मुंह में? फिर कौन सी रोटी समझ गई ना? रूखी सूखी नहीं, हाँ, घी में डूबी हुई। और निकालो और मुंह में रखो, कैसी लगेगी?
कैसी लगेगी? मुंह में पानी तो मत लाना, पर तो सोचो तो सही कैसी लगेगी ये? हाँ, खाने में कुछ आपका वजन बढ़ जाएगा या तो खर्चा लग जाएगा, पर तो सुनने में क्या लग जाएगा, कल्पना करने में। कल्पना के तो कंजूस मत होना। हाँ, तो ये रोटी मुंह में रखी कैसी लगेगी? अरे मैया, खाड़ लगा के खाओ, अकेली घी की नहीं जाएगी। तो अब मुंह में रखी रोटी क्या होगा? अब जैसे मुंह में दबाओगे ऐसे रोटी में से क्या आएगा बाहर? घी 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 अपने आप रेल जाएगा, फैल जाएगा। क्यों? ये घी से प्रचुर रोटी है और डुबोई हुई थी ना, तो उसके साथ घी इतना एक रूप हो गया है, इतना अधिकतर लग गया है कि रोटी दबाने से गेहूं का आटा मुंह में आए उसके पहले तो घी घी मुंह में फैल जाता है, रेल जाता है। ठीक है ना? तो ये रोटी घी से प्रचुर कही जाए। ऐसी तरह से हमारा कृष्ण आनंद प्रचुर है, ये हमारा भगवान है। कैसा आनंद प्रचुर? कि रोटी के टुक को मुंह में रखते ही घी घी फैल गया। ऐसी तरह से भगवान को याद करते ही आनंद आनंद सारे हमारे अंतर में, इंद्रियों में फैल गया। यही आनंद प्रचुर। याद करते ही आनंद फैल जाए, ये आनंद प्रचुर। रोटी कैसी है? अब आई कि नहीं समझ में बराबर? प्रचुर कैसे कहा, किसे कहा जाए? तो ये जो घी से प्रचुर है, बस फैल गया घी 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 दबाते हुए ही। ऐसी तरह कृष्ण को ले आओ और थोड़ा सा अनुभव उसका करो। कैसे अनुभव करोगे? श्रवण से, कीर्तन से, स्मरण से, सेवा से, अथवा सेवा में सब प्रकार आ जाएगा ना, पाद सेवन से आरंभ करके आत्मनिवेदन तक का, अथवा प्रेम लक्षणा भक्ति तक का। तो ये कोई भी प्रकार से आप कृष्ण का अनुभव करो, क्या मिलेगा? सर्वानंदमयस्यापि। ये सर्वानंदमय है, हो सर्वानंदमय है। उसके दर्शन कैसे लगते हैं? दर्शन करने से क्या मिलता है? आनंद मिलता है। सेवा करने से क्या मिलता है? कथा सुनने से क्या मिलता है? और सबसे अंत प्रसाद मिले तो आनंद ही आनंद है। तो यहाँ हमारा भगवान आनंद प्रचुर है। कैसे भी आप हमारे भगवान का प्रसंग करो, संग करो, संबंध करो, क्या मिलेगा? आनंद आनंद आनंद। कैसा आनंद? अब कैसा आनंद? मन में मान लेने का आनंद नहीं, देख सको ऐसा आनंद, छू सको ऐसा आनंद। ये है आनंद प्रचुर हमारे कृष्ण। समझते हो ये कृष्ण को? कैसा है आपका भगवान? कैसे पता चला? उसको पूछा था तुम्हारा नाम आनंदमय है? भगवान आनंदमय है ना? आ? कैसा? उनमें लीन हो जाए, वो तो मुक्ति हो जाए काका। हमको तो नहीं चाहिए, लीन नहीं होना है हमको। तो हमको जगत में लीन भी नहीं होना है और भगवान में लीन भी नहीं होना है। हमारे तो हमारा भगवान का आनंद अनुभव करना है। इसलिए हे भगवान, तुम सामने बैठो, हम सामने बैठ जाएंगे, फिर जो करेंगे, जो कुछ करेंगे उसमें हमको आनंद है। हम आप में लीन हो जाए, न आपको आनंद न हमको आनंद। अरे भी एक दफा बहुत तरस लगी थी। ये आपके वहां जैसा रण है ना, रेगिस्तान है ना आखिर में, तो ऐसा कोई प्रदेश, वहां चल रहे थे। तो ये रण प्रदेश में चलते चलते जैसे तृषा बढ़ती चले, ऐसे ऐसे व्याकुलता भी बढ़ती चले। कहीं ना कहीं से पानी चाहिए। इतने में देखा कि कोई पक्षी की हारमाला उड़ रही है। कहाँ होगा ये? पानी होगा। वहां पक्षी लोग उड़े, तरुवर छाए हैं। कैसे भी जितना भी धैर्य था इकट्ठा करके चलते चलते जलाशय के पास में पहुंच गए। इतना सुंदर जलाशय था जहां निर्मल नीर भरे हुए थे, कमल खिले हुए थे, भौरे गुंजारों कर रहे थे। पानी मीठा था, स्वच्छ था, शीतल था और सुगंध वाला भी था। पानी को देख के ही जी भर आया, आनंद आनंद हो गया। जो प्राप्त करना चाहते थे वो मिल गया। ओहो, सूर्य के ताप से शरीर जल रहा था, तृषा से कंठ शोष हो रहा था और लगा ये पानी इतना सुंदर और इतना मिल गया। आए और सीधे सरोवर के अंदर एक डुबकी लगा के पहुंच गए। तैरना तो आवे नहीं, शरीर को भी शीतल शीतल हो गया, स्पर्श, आनंद आनंद हो गया।
तैरना नहीं आने से 2-4 डुबके खाते खाते पानी भी 2-4 घूंट पी गए। घूंट पानी पीने से तो तृषा तो छिप तो गई, शरीर की जलान भी जो थी वो पानी के स्पर्श से शांत तो हो गई, परंतु फिर तो सरोवर में लीन हो गए, कायम की शांति हो गई। ये लीन दशा है। आनंद आएगा ना? ये काका लीन होना है कृष्ण में, हमको तो लीन नहीं होना है। समझ गए? सरोवर में डूब जाने से सरोवर का पानी का आनंद आएगा ना, शांति शांति मिल जाएगी कायम के लिए, फिर कोई अशांति ही नहीं। ज्ञानी लोग जिसको मोक्ष कहते हैं ना, लीन होना कहते हैं ना, ये मोक्ष ये दशा का है, सरोवर में डूब जाना। ऐसी तरह से भगवान में डूब जाना। महाराज हमको आप में डूबना नहीं है, क्या करना है हमको? तो आपके पास में बैठेंगे, स्नान भी करेंगे, पान भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, हम जी चाहे ऐसा आपका अनुभव हम करेंगे। सरोवर के पास में बैठ के जैसे सरोवर की रमणीयता का अनुभव करते हो, जल का अनुभव करते हो, ऐसी तरह से हमारे श्री भगवान के पास से आनंद मूर्ति हैं। हमको क्या चाहिए? आनंद, आनंद और आनंद चाहिए। इसलिए जो किनारे पे बैठता है वो आनंद का अनुभव करता है, डूब जाता है, लीन हो जाता है, वो आनंद का अनुभव नहीं करता है। इसलिए हम हमारे ठाकुर जी के पास में हैं, आनंद वहां से मिलेगा। और ये आनंद प्राप्त करने के लिए अगर ये ठाकुर जी हैं तो आनंद प्राप्त करने के लिए उसके पास से अपन को क्या करना चाहिए? क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, ये भाई कहते हैं सेवा करो और स्मरण करो तो आनंद आएगा। मैं कहता हूं अगर ये आनंद ही है, वो आ ही गया है, तो सेवा और स्मरण भी क्यों करना? किसका स्मरण करे फिर? स्मरण तो उसका किया जाए कि जो सामने नहीं है, परोक्ष में है, उसको याद किया जाए। तो याद करने में तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, समझ गए ना? स्मरण तब करना जो वो प्रत्यक्ष नहीं है। ये तो हमारे सामने आके बैठ गया है, अब स्मरण किसका करे? अब स्मरण करोगे तो मन दूसरी जगह जाएगा, आनंद होने पर भी नहीं मिलेगा। स्मरण नहीं करना है, बोलो क्या करेंगे? अब सेवा क्या करोगे? वो सामने बैठ गया है, हो गया पूरा काम। यही हमारा आनंद प्रचुर, आनंद रूप आकर के बैठ गया है। और क्यों आनंद प्रचुर है? क्यों जो करे उसमें से आनंद मिलता है ऐसा नहीं है, वो कहे उसमें से आनंद मिलता है ऐसा नहीं है। आनंद किससे मिलेगा? आनंद मात्र मुख पाद करो दरादि, यह हमारा भगवान का स्वरूप। उसके हाथ आनंद रूप हैं, उसके पैर आनंद हैं, उसके नासिका आनंद है, उसके कर्ण आनंद है, उसके केश आनंद हैं, इसके नेत्र आनंद हैं। यही सर्वांग आनंद, आनंद ही है। फिर हमको क्या करना अवशिष्ट रहता है? आनंद प्राप्त करने के लिए मिल तो गया, फिर करना क्या? मिल तो गया, और ये आनंद प्रचुर है ना। हमने जो कही रोटी डुबाई हुई घी में, जैसे भी आ जाएगी अपने आप घी घी रेल जाएगा मुंह में, हाथ में भी लग जाएगा। ऐसी तरह से जैसे जैसे आप ये आनंदमय भगवान हमारा उसको छूओगे, उसका संपर्क करोगे, आनंद आनंद ही मिल जाएगा। परंतु कभी ऐसा ना हो कि हम रोटी का टुक करें और मुंह में रखें, ये तो बेचारी जड़ है। परंतु कभी ऐसा भी नहीं हो कि रोटी अपने आप मुंह में आ जाए। रोटी का टुक करो और मुंह में रखो, ये मर्यादा है, क्योंकि बेचारी जड़ है, टुक करना पड़ता है, मुंह में रखनी पड़ती है, तब उसका घी हमारे मुंह में फैलता है, आनंद देता है। तो हमारा भगवान ऐसा जड़ थोड़ा है, तो वो तो आनंद प्रचुर है, सच्चिदानंद रूप है। और ऐसा आनंद प्रचुर हमारा भगवान, उसके अनुभव के लिए हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अगर हम प्रयत्न करें तो उसका नाम है मर्यादा। अगर भगवान हमको आनंद देने का प्रयत्न करें उसका नाम है पुष्टि। आप कौन से मार्ग में हो? सब पुष्टि मार्ग में। तो आपको भगवान के लिए क्या करना है? मैं कहता हूं पुष्टि मार्ग ये है जहां भगवान को जीव के लिए सब कुछ करना है, वो मार्ग है पुष्टि मार्ग। जहां जीव को भगवान के लिए कुछ भी करना हो वहां है मर्यादा मार्ग। अब भगवान के लिए हमको क्या करना है?
कुछ भी करोगे तो मर्यादा में आ जाओगे। बोलो, आप सबको मर्यादा मार्ग में रहना है या पुष्टि मार्ग में रहना है? कौन से मार्ग में हो आप सब? मैं उधर उधर की गप्पे की बात नहीं कहता हूं, मैं तो आपको सिद्धांत बता रहा हूं। आप कौन से मार्ग में हो? कौन से मार्ग में बहन जी आप? पुष्टि मार्ग में। आप कौन से मार्ग में हो? पुष्टि मार्ग में हो। तो भगवान के लिए आपको क्या करना है? अब अगर अपन को कुछ करना है भगवान के लिए, तो जीव जब भगवान के लिए कुछ भी करे तो वहां मर्यादा ही प्राप्त होती है। और भगवान जब जीव के लिए सब कुछ करना शुरू कर दें तो सब पुष्टि हो जाती है। तो हमारा भगवान हमारे लिए सब कुछ करे, उसका नाम पुष्टि है। और आप भगवान के लिए जो कुछ करो वो, तो आप सेवा किसके लिए करती हो? भगवान के लिए, अपने लिए। अगर पुष्टि मार्ग की सेवा करनी तो सही ये है कि अपने लिए ही करे, ठाकुर जी के लिए मत करो। सब समझते हैं सेवा करते तो ठाकुर जी के ऊपर एक उपकार करते हैं, महाराज आप भूखे नहीं रह जाओ इसलिए हम खिलाते हैं, आप नंगे नहीं फिरो इसलिए आपको कपड़े पहनाते हैं। ये क्या है सेवा? ये सेवा का प्रकार नहीं होता है। हम हमारे लिए करते हैं, भगवान हमारे लिए सब कुछ करें। अरे हम तो करें, उसका नाम क्रिया है। भगवान स्वीकार के प्रसन्न हो उसका नाम सेवा है। भगवान जब तक स्वीकार न करें, भगवान जब तक प्रसन्न न हो, तब तक सेवा है कहां? नाम मात्र है, आभास मात्र है। सेवा तो वो स्वीकार करें, उसको संतोष हो, तब कही जाए सेवा। नहीं तो तब तक क्या है? हम क्रिया करते हैं, क्रिया मात्र है, सेवा कहां है? सेवा कब होती है? वो स्वीकार करता है तब सेवा है। अब सचमुच कहिए, वो करता है उसका नाम सेवा हो गया ना, कि हम करते उसका नाम सेवा? तो सचमुच भगवान सेवा करते हैं या अपन सेवा करते हैं? आप मेरी बात को समझते हो ना ठीक रूप से? तो हम करते हैं उसका नाम सेवा या भगवान करते हैं उसका नाम सेवा? हाँ, हम करते हो तो क्रिया होती है, वो जब स्वीकार करता है तब सेवा। मतलब कि भगवान करता है उसका नाम सेवा है। हम लोग और कुछ समझ के बैठ गए हैं। हम जो कुछ करते हैं उसको सेवा मान ली है, हमारी सुविधा से करते हैं, फिर भी मान के बैठ गए उसका नाम है सेवा। ये नहीं है। तो पुष्टि मार्ग का तत्व देखो तो जो हमको जिलाने वाला एक आनंद है, और ये आनंद कितना मिलता है अपन को जीने के लिए? उपनिषद कहती हैं आनंद मात्राम तस्यैष अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, तस्यैष आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। भगवान के आनंद की एक मात्रा के ऊपर हमारा सबका जीवन निर्वहित हो जाता है। एक मात्रा, एक बिंदु मान लो, तो आनंद सागर में से एक बिंदु मिल जाए तो हमारा पूरा जीवन निर्वाह होता है। हम जी सकते हैं, आनंद अनुभव कर सकते हैं। तो ये एक बिंदु जो हमारा जीवन टिकाता है, उसके स्थान पे आनंद का पूरा अगर सिंधु मिल जाए, सागर मिल जाए, तो आनंद बिंदु के लिए जो प्रयत्न करते हैं, जीवन निर्वाह जिसका एक बिंदु मात्र पर हो जाता है, ऐसे लोग को अगर मिल गया है अब आनंद सिंधु, तो हमारे कौन से उपाय से हम आनंद सिंधु को प्राप्त कर सकते हैं? हम लोग चाहते हैं आनंद को, और एक बिंदु जितना भी आनंद मिल आवे, खाने में से, पीने में से, कपड़े में से, रहने में से, जीने में से, हम रात दिन इसके लिए प्रयत्न करते हैं, मरते हैं तब भी प्रयत्न करते ही रहते हैं कोई न कोई उपाय से, ये आनंद के एक बिंदु के लिए। ऐसे सामान्य बिंदु के ऊपर जिनका जीवन निर्वाह हो जाता है, इन लोगों को अगर आनंद का पूरा सिंधु मिल जाए तो हमारे प्रयत्न की यह कोई सामर्थ्य नहीं कि जो आनंद सिंधु हम प्राप्त कर सकें। हमारे प्रयत्न आनंद बिंदु की प्राप्ति में ही पूरे हो जाते हैं। आनंद बिंदु की प्राप्ति से आगे हमारा प्रयत्न नहीं होता है। परंतु हम अगर प्रयत्न करेंगे भी तो भी वो मर्यादा हो जाएगी। परंतु जो लोग हम आनंद बिंदु के लिए प्रयत्न करते हैं, इन लोगों के सामने स्वयं आनंद सिंधु उमड़ के आ जाए, आनंद सिंधु उमड़ के सामने से आ जाए, तो उसको कहते हैं पुष्टि। अगर हम पुष्टि मार्ग में हैं
तो ये सोचें, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, भगवान हमको प्राप्त करेंगे। ये पुष्टि है। आपको भगवान प्राप्त करना है, हम कहते हैं भगवान हमको प्राप्त करेंगे। ये पुष्टि की विलक्षणता है, और यही पुष्टि का सामर्थ्य है। यही पुष्टि है कि आनंद सिंधु हमारे पास में, आनंद बिंदु को ढूंढने वाले के पास में अपने आप आ जाए, यही है पुष्टि। हम है तो पुष्टि मार्ग में ना, तो पुष्टि का ये स्वरूप ध्यान में रखें, हम कौन से मार्ग में हैं। बराबर समझ में बात आती है? कहिए, क्या समझे आप भैया? हाँ, कथा का अर्थ ऐसा मत समझो कि मैं बोल जाऊं और आप सुन जाओ, माथे पर से बही जाए सब। ये कथा नहीं है। हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि सचमुच क्या है ये सब पुष्टि में। हाँ? मैंने सेवा करे ऐसा नहीं कहा है। ये बोलता है अपन सेवा करे और ठाकुर जी पास में चले आए। अरे करो या नहीं करो, हमको क्या है? बोलो, क्या कहा हमने पुष्टि में? मेरे पूछने का आशय आपकी परीक्षा करने का नहीं है, परंतु आपको जरा सोचने की अब जरा एक रीत मिले। आप लोग सोचते चलो और इस बहाने से आप शास्त्र का मनन करो ना, इसलिए मैं पूछता हूं, जिससे आप लोग याद रखने में सावध रहोगे। तो उससे आनंद मिले वो मैंने नहीं कहा है, वो पुष्टि का स्वरूप मैंने नहीं दिखाया। हाँ, मैंने क्या कहा, बराबर गौर से समझो, फिर से बोल जाऊं, ये इतना ही वाक्य बराबर समझ के रखना। हम जीव जो आनंद बिंदु के लिए, हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए प्रयत्न परायण हैं, ऐसे जीवों के पास में अपने आप आनंद का सिंधु उमड़ के आ जाए, उसका नाम पुष्टि। अब बराबर समझ गए क्या? हाँ, नहीं समझे तो फिर से पूछना। मैया कहती है आनंद की प्राप्ति कैसे हो, जीव को क्या करना चाहिए? कुछ करना नहीं चाहिए। समझो बराबर, मैं पुष्टि की ये बात कह रहा हूं आपसे, कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ कर भी नहीं सकोगे। मैया, ये पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी नहीं है जो आके चले जाए। यहाँ तो इतनी बात है, नहीं करना कुछ नहीं है, बस उसका नाम ही पुष्टि है। बराबर समझो, आज तक जो पुष्टि हम समझ रहे हैं ना, वो पुष्टि कोई गलत ही समझ रहे हैं। ये है ही नहीं पुष्टि। हम ठाकुर जी को क्या पकड़ रखेंगे? हाँ, बस ठाकुर जी अपने पकड़ लेते हैं, ठीक है। समझो, पकड़ ले, हाँ, आपका शब्द समझो, ठाकुर जी पकड़ लेते हैं मतलब क्या? जैसे आपके घर में चूहा बहुत हो जाए, समझ गई? तो चूहा बहन जी क्या करते हैं घर में? बिगाड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते ही रहते हैं। और जैसे, हाँ समझो तो सही मेरी बात, मैं जो ठीक कहता हूं। और चूहा जैसे अपने स्वार्थ के लिए, श्री गोवर्धन, हमारी बात आप बराबर ध्यान से सुनो और समझो, तो पुष्टि बराबर समझ जाओगे। जैसे चूहा हमारे घर में इधर उधर दौड़ते ही रहते हैं, शायद आपके घरों में नहीं होगा पर देश में तो है ना, तो यहाँ चूहा होते हैं, खास करके ब्रज में तो बहुत होते हैं ना, दौड़ते ही रहते हैं। तो चूहे क्यों दौड़ते हैं? स्वार्थ के लिए। उसको परवाह नहीं कि जिसके घर में हम खाते हैं, दौड़ते हैं, उसके क्या बिगाड़ रहे हैं। ये सब हम चूहे हैं, ठीक है ना? दौड़ रहे हैं हमारे स्वार्थ के लिए। जहां पर भी डोलते हैं, कुछ भी करते हैं, वो किस लिए करते हैं? स्वार्थ के लिए। काका जी, परमार्थ भी हमारा संतोष हो इसलिए ही करते हैं। जिसको परमार्थ में रुचि हो, ये लोग अगर परमार्थ करेंगे तो भी क्यों करेंगे? स्वार्थ के लिए, अपन को संतोष हो, अपन को पसंद है इसलिए परमार्थ करते हैं ना। तो परमार्थ के अंदर भी क्या छिपा हुआ रहता है? स्वार्थ। तो सर्वत्र हमारी प्रवृत्ति ये ऐसी चलती रहती है। इसमें भगवान ने क्या किया? जैसे आपने चूहा को पकड़ लिया ना, फिर क्या करोगे? चूहे को जैसे पकड़े, चूहे की इच्छा नहीं होती है कि मैं पंजर में आ जाऊं या मुझे कोई पकड़ ले,
परंतु ये बेचारा जब पकड़ा गया कैसे न कैसे लालच से भी, ऐसी तरह से भगवान जीवों को पकड़ लेते हैं, चूहे के जैसे भागते हैं इधर की उधर अपनी स्वार्थ परवशता में, कई लोग को परेशान करते हुए इन चूहे जैसे को भी पकड़ लेते हैं। और क्या करेंगे? चूहे को क्या करते हो आप? आपका बिगाड़ता है तो आप बाहर छोड़ देते हो। ऐसी तरह से भगवान ये भागा दौड़ करने वाले चूहे को संसार के बाहर छोड़ देते हैं। संसार के बाहर समझ गए ना आप? नहीं समझे? अहंता ममता रूप संसार है, इससे बाहर छोड़ देंगे मतलब कि अपने पास में ले लेंगे, संसार में नहीं रखेंगे। कैसे थे? चूहे के जैसे भागा दौड़ करने वाला जीव कैसा होता है? जीवतीति जीवः, जीव प्राण धारण प्रयत्न, जो अपना अस्तित्व टिकाने के लिए ही प्रयत्न करता है वो जीव है। जो अपना जी चाहे वो प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं वो ही जीव हैं। इन जीवों को भगवान पकड़ लेते हैं। किनको? कोई निश्चय नहीं है, अच्छा हो या बुरा हो, दुर्गुण वाला सद्गुण वाला, ज्ञान वाला अज्ञान वाला, करने वाला नहीं करने वाला, कोई नियम नहीं है किसको पकड़ेंगे। बस उसको पकड़ लिया और पकड़ के कहाँ ले जाएंगे? अपने पास में। संसार से छोड़ देंगे इन चूहों को। कहाँ? आप लोग चूहे को कहाँ छोड़ते हो फिर? घर के बाहर, परंतु जगत से बाहर नहीं कर देते हो, दयालु लोग हो। इसलिए भगवान जो जिस जीव को अपना बनाना चाहते हैं इनको संसार में से पकड़ लेते हैं भाग दौड़ करता हुआ। मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा, मेरे ये कल्पना से नहीं बोलता हूं, प्रमाण दिखाऊंगा अगर आपको चाहिएगा तो, कि पकड़ लेते हैं और पकड़ करके संसार रूप घर से बाहर निकालते हैं और बाहर जैसे छोड़े ऐसी तरह अपनी लीला में छोड़ देते हैं। ठीक है ना? कहां का चूहा था? किसी के घर का सब बिगाड़ने वाला, स्वार्थ परायण, और भगवान ने लीला में उसको पकड़ के छोड़ दिया। तो लीला में छोड़ देना वो पकड़ रखता है या छोड़ देता है? अच्छा, तो मैं कहता हूं भगवान जीव को आपने कहा ना पकड़ते हैं, तो मैं कहता हूं भगवान जीव को पकड़ते हैं तो जीव को पकड़ाना नहीं है, भगवान को पकड़ना है। तो भगवान अपनी ओर से जीव को पकड़ता है और आप कहती है छोड़ते नहीं हैं, तो नहीं छोड़ते होंगे, लीला में नहीं छोड़ेंगे परंतु संसार में से तो छोड़ देंगे। भागवतकार ने इसलिए पुष्टि का यह स्वरूप दिखाया है कि यदा यस्यानुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। भगवान जिसको अपना बनाना चाहता है, भगवान जिसका वर्ण करता है, भगवान जिसके ऊपर कृपा करता है, ऐसा आदमी लोग और वेद में कितना भी आसक्त हो, उसकी बुद्धि लगातार लगी रहती हो अपने व्यापारों में, अपने धंधे में, अपने खान पान में, अपने परिवार में, कितनी भी उसकी बुद्धि लगातार लगी रहती हो, फिर भी जब भगवान ने चाहा मैं उसको पकड़ लूं, उसी ही क्षण सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम, वेद और लोग में लगी हुई, दृढ़ लगी हुई बुद्धि भी वो छोड़ देता है। कहाँ लग जाएगी अब बुद्धि? भगवान में। क्यों? भगवान ने उसको पकड़ लिया। अनुग्रहणाति, भगवान जिसके पर अनुग्रह करते हैं ना, वो उसकी अहंता ममता छूट जाती है, भगवान में लग जाती है। व्यक्ति और वस्तु में फिर अहंता ममता नहीं रहेगी, सारी अहंता और सारी ममता लग जाएगी किसमें? भगवान में लग जाएगी, भगवत संबंध वाली हो जाएगी। इसलिए जो भक्तों का संसार है ये संसारियों के संसार से अलग हो जाता है। भक्तों, संसारियों का जो संसार है वो संताप रूप है और भक्तों का जो संसार है वो भगवत संबंध वाला है और भगवान आनंदमय सुखरूप हैं, इसलिए भक्तों का संसार आनंदमय सुखरूप हो जाता है। भगवान जीव को पकड़ते हैं, मतलब जीव को पकड़ाना नहीं है, वो तो चूहे की तरह इधर उधर दौड़ता ही रहता है, पर तो पकड़ता कौन है? भगवान। तो भगवान जीव को पकड़े उसका नाम पुष्टि है। अगर जीव भगवान को पकड़ने की चेष्टा करेगा तो चूहा किसको पकड़ेगा? एक दो दाना ले आएगा बेचारा अपनी चांच के अंदर, और क्या। ऐसी तरह से हम लोग इधर से उधर दौड़ते हैं, चाहे अमेरिका जाए, दुबई जाए या हिंदुस्तान में जाए, काय के लिए? एक दो दाना अपने चांच में आ जाए, मुंह में आ जाए, इसके लिए चूहे की भांति हम दौड़ने वाले जीव हैं और कुछ नहीं करते हैं। ऐसे जीव के ऊपर भी अगर भगवान कृपा विचारे, भगवान चाहे तो उसको पकड़ लेते हैं
अपना बना के रखते हैं, रखते या नहीं रखते हैं। और भगवान जब ये जीव को पकड़ लें तब चूहा पकड़ने वाले के पास में जाता है, वो तो पकड़ने वाला जहां चूहा आएगा वहां पंजर लेके घूमता फिरता होगा। ऐसी तरह से हमको पकड़ने के लिए हमारे पास में हमारा भगवान आएगा कि भगवान के पास में हम जाके हमको पकड़ो महाराज, कुछ नहीं है, हमारी प्रकृति ही नहीं है कि हम जाके कहें कि हमको पकड़ो। भगवान की ये प्रकृति है, भगवान की ये कृपा है कि ये बिना रह नहीं सकेंगे, कि जहां पर भी हम डोलते फिरते हैं वहां स्वयं भगवान आकर के हमको पकड़े, अपने बना दें। फिर हम संसार में कहां भाग दौड़ करेंगे। सजहाति मतिम लोके वेदेश परिनिष्ठिताम। अगर आप लोक में भी आसक्त हो, वेद में भी आसक्त हो, आपको भगवान का स्वप्न भी नहीं आता हो, भगवान का सोच भी नहीं आता हो, भगवान की कोई चिंता नहीं, मैं आता हूं ना, तुमको मेरा विचार नहीं आवे, मेरी कोई क्रिया नहीं आवे, चिंता नहीं, मैं तुम्हारे पास में आ जाता हूं। और हमारे पास में यही भगवान आकर के हमको पकड़ लें, हम भगवान के पास में नहीं जाए, हम भगवान को नहीं मिले, परंतु भगवान हमको मिले, हम भगवान को प्राप्त नहीं करें परंतु भगवान हमको प्राप्त करे, उसका नाम पुष्टि है। अब बराबर सोच में आ गई आपको, कौन किसको प्राप्त करेगा? अब हम भगवान को प्राप्त करें या भगवान हमको प्राप्त करें? आप सोचना, भगवान हमको प्राप्त करें, किसको जरूरत है, हमको या भगवान को? भगवान को हमारी जरूरत है, इसका नाम पुष्टि। वो कहती है बहन कि भगवान ने जहाँ पिंजरे रखे हैं वहां तो चूहा लालच से जाता है, तो बराबर है। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि भगवान ने जिस चूहे के लिए पिंजरा रखा है वो लालच से वहां ही पहुंच जाएगा, और लालच से पहुंचने के बाद पंजर में बंद हो जाएगा, बस फिर दौड़ा दौड़ करता बंद हो जाएगा। हाँ, इधर इधर नहीं दौड़ेगा चूहा। मतलब कि संसार में अपने स्वार्थ के लिए जो चूहे दौड़ रहे हैं, जीव अपनी जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए, ये सब बंद हो जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? भगवान के कार्य में, भगवान की लीला में, भगवान के लिए, भगवान का वो हो जाएगा। भगवान उसको पकड़ के रखेंगे, भगवान उसको अपने बना लेंगे। इसलिए जीव को भगवान प्राप्त होंगे या भगवान को जीव प्राप्त होगा? हाँ, तो पुष्टि ये है कि भगवान को हम प्राप्त करें नहीं। क्या है पुष्टि का अर्थ, समझ गई अब बराबर बहन? तो पुष्टि का अर्थ यह है कि भगवान को हम प्राप्त करें, ये मर्यादा, और भगवान हमको प्राप्त करें, ये पुष्टि। मैं सचमुच ये पुष्टि का अर्थ ये कह रहा हूं आपसे। हम क्यों भगवान को प्राप्त करें? हम क्यों प्राप्त करें? और हम भी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। कौन से ऐसे प्रयत्न है जिससे हम भगवान को प्राप्त करें? नैमिषालय के 88,000 ऋषि जो कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों कल्याण मार्ग के निष्णात थे, प्रचारक थे, इन लोगों को भी पता नहीं था कृष्ण कैसे मिल सकें। इसलिए सुत जी को उन्होंने पूछा, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण कैसे मिले? अगर कोई साधन है तो आप हमको कहो। तो ये ऋषि लोग को भी पता नहीं था कृष्ण प्राप्ति का साधन, इसलिए पूछा। अगर आप लोग मानते हो कि सेवा करने से भगवान मिले, तो मैं कहता हूं ये भी भ्रांति है। सेवा करने से भगवान मिलता है? बोल, सेवा करने से भगवान मिलता है या नहीं मिलता है? जरा सोच के कहना, सेवा करने से भगवान मिले या नहीं मिले? अरे बहन जी, ऐसा मत सोचो, तो कहते सेवा भी एक लालच है ना? नहीं, मिला है कि नहीं वो बाद में दिखाऊंगा। वो छुपा नहीं रहेगा, जिसको भगवान मिलेगा वो कैसे, बाद में दिखाऊंगा मैं। तो अभी तो मेरा प्रश्न इतना ही है, सेवा से भगवान मिलते हैं? कौन कहता है? मैं कहता हूँ खोटी बात है, वो मेरे को नहीं अच्छी लगती है। मैं तो ये कहता हूँ, आप सेवा तब करते हो जब भगवान मिले हैं। मिले ही नहीं तो सेवा क्यों, कौन की करने की? मेरा छोटा प्रश्न है, भगवान मिले हैं तो सेवा करते हो, अथवा सेवा करने से मिलेंगे? अभी क्या है बोलो?
मेरी बात समझ में तो आती है ना? कोई मिले ही नहीं तो सेवा किसकी करने की? आपके घर में बच्चे, पति, परिवार है तो इनके लिए रसोई करती हो, आप है तो रसोई करती हो। अगर कोई है ही नहीं घर में तो क्या करना है? तो हम सेवा करते हैं क्योंकि भगवान है, भगवान मिले हैं, भगवान हमारे पास में है, तो हम सेवा करते हैं। इसलिए सेवा से भगवान मिलते हैं। ये बात ठीक लगती है आपको? कौन सी सेवा की थी जब आपको भगवान मिले? मिले हैं इसलिए सेवा करते हो, ये बराबर है, ठीक है ना? कि सेवा की इसलिए मिले। बोलो, आप लोग ने ठाकुर जी घर में पधराए, कौन सी सेवा की थी तो घर में पधारे? हाँ, पधारने के बाद आप लोग सेवा करते हो, बराबर। ठीक से समझो पुष्टि को। इसलिए जो हम लोग भ्रामक कल्पनाओं में राचते हो ना, सारी निकल जाए कि पुष्टि में कितनी उदारता भगवान की है। भगवान सर्वत्र श्रेष्ठ समर्थ होते हुए भी कितने जीवाभिमुख हो गए हैं। मैं भक्ताभिमुख नहीं कहता हूं, जीवाभिमुख कहता हूं, क्योंकि पुष्टि में ऐसा नियम नहीं कि भक्त हो उसको ही भगवान मिले, भक्त न हो उसको भी भगवान मिले। हाँ, यही पुष्टि है। हाँ, जरूर समझाऊंगा, 1 महीना तक यही काम करना है ना तो इसलिए मैंने ये पुष्टि का प्रक्रम इसलिए किया है कि सचमुच जो हम पुष्टि को मान बैठे हैं ये नहीं है, स्वरूप कोई और ही है। उपनिषद में, मुंडक में इसलिए स्पष्ट कहा गया, यमेवैष वृणुते सतेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। तो कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, इससे आगे कहा गया है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, ये भगवान आपको प्रवचन एवं वेद में कही हुई क्रियाओं से प्राप्त नहीं होंगे। न मेधया, हम हमारी बुद्धि से जो प्रयत्न करेंगे, ये पुरुष निष्ठ प्रयत्न बुद्धि, इसके द्वारा भी भगवान नहीं मिलेंगे। न बहुना श्रुते, न बहुत कुछ हम सुनेंगे और करेंगे, इससे भी भगवान नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? उपाय श्रुत ने एक ही कहा, यमेवैष वृणुते सतेन लभ्यः। भगवान जिसको मिलना चाहते हैं, भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं, उसको भगवान मिलते हैं। क्यों? बस उसका वर्ण है, उसकी पसंदगी है, इसलिए मिलते हैं। तो फिर देखो, यम पद को कोई विशेषण नहीं है, उत्तमम, अधितम, गुणयुक्तम, ऐसा कुछ नहीं है। यम, जिसको भी भगवान ने मिलना चाहा उसको भगवान मिल जाए, यही है पुष्टि। अपनी हमारी गुजराती में एक कहावत है, और ये कहावत को देखो, बहुत सुंदर बात कही है। राजा ने गमे ते रानी, पछी आगळ छाणा वीणती आणी। ये गुजराती कहावत में भी पुष्टि है, और ये बराबर श्रुति का स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाएगा। अब राजा को पूछो कि भैया तुमने ये बाई को पत्नी के रूप में क्यों स्वीकार की? ये क्या कर रही थी? छाणा वीणती थी। तो ये छाणा ये तो बीन रही थी ना, वो राजकुमारी तो नहीं थी। तुमने किसी राजकुमारी को पसंद नहीं की, और ये छाणा बीनने वाली को क्यों पसंद की? कारण क्या? गमी नहीं, एक ही कारण कहावत में है, गमी, पसंद हुई। कोई कारण नहीं चाहिए, कारण कोई है इसके पीछे? कुछ नहीं। हाँ, राजा ने गमी थे रानी, कोई कारण नहीं है इसके पीछे, बस पसंद आई। ऐसी तरह से जो जीव भगवान को पसंद आ गया उसको भगवान मिल गए। जीव भगवान को नहीं मिलता है, भगवान जीव को मिलता है। जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं है, भगवान को जीव की प्राप्ति है, और उसका नाम है पुष्टि। ये वेदोक्त प्रकार है। इसलिए पुष्टि मार्ग किसी की कल्पना का मार्ग नहीं है, पुष्टि मार्ग शास्त्र की मजबूत नींवों पर खड़ा हुआ मार्ग है। महाप्रभु ने इसलिए कहा है, मैं पुष्टि मार्ग ये कोई नवीन बात आपसे नहीं कह रहा हूं। पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में आप आज्ञा करते हैं, भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चयः। शास्त्रों में भक्ति मार्ग कहा ही है, और ये भक्ति एवं प्रेम भगवान की कृपा के सिवाय और कोई साधन एवं अधिकार से जीव को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जहां जहां भक्ति का उल्लेख है वहां वहां पुष्टि ही पुष्टि है। इसलिए शास्त्र में भक्ति मार्ग कहा है तो पुष्टि कही हुई है, और ये पुष्टि का स्वरूप है कि जहां जीव भगवान को
प्राप्त करने की चेष्टा करने पर नहीं प्राप्त कर सके, वहां स्वयं भगवान, जो जीव अपने जीवन यापन के लिए, जीवन टिकाने के प्रयत्नों में लगातार लगा हुआ हो, उसको भी भगवान पसंद कर लें, उसके पास में आ जाए, उसको प्राप्त हो जाए, बस उसका नाम है पुष्टि। इतनी बात समझ में आई? हम कौन से पुष्टि मार्ग में हैं? अब व्याख्या की दृष्टि से, हम व्यवहार की दृष्टि में हमारा पुष्टि मार्ग दूसरा चलता है आज, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से देखें तो जहां भगवान की इतनी जीवाभिमुखता है, जहां भगवान जीव को अपनाने के लिए लालायित हैं, जहां भगवान इतने उदार करुणामय हैं, जहां जीव का अधिकार, जीव की क्रिया, जीव की पात्रता, जीव का संयोग, जीव की परिस्थिति, ये किसी की ओर देखे बिना जीव को प्राप्त हो जाते हैं, जीव को प्राप्त करते हैं, जीव की पास में आ जाते हैं, और जो आनंद बिंदु के लिए प्रयत्न परायण जीव हैं, उसको स्वयं आनंद सिंधु सामने से उमड़ के मिल आए, उसका नाम है पुष्टि। हम लोग ये पुष्टि मार्ग में हैं, जहां भगवान अपने आप सामने से जीव को प्राप्त होते हैं। और ये केवल पुष्टि नहीं है, हम क्या कहते हैं, पुष्टि मार्ग। आज मेरे ख्याल से आपको पुष्टि का कुछ स्वरूप ज्ञात हो गया होगा। फिर कल से आगे आगे सोचते चलेंगे कि हम ये पुष्टि क्या है, पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग का भगवान क्या है, पुष्टि मार्ग की लीलाएं क्या है, और परस्पर का संबंध और परस्पर का कर्तव्य भी क्या हो सकता है। ये जैसे जैसे भगवान प्रेरणा करेंगे, ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से कल से आगे चलेंगे। आज तो आपको पुष्टि का स्वल्प दिग्दर्शन हो तो गया होगा, और समय तो आपका फिर परिमित होगा ना, इसलिए आज इधर ही समाप्त कर दें। क्योंकि 2 समय मेरे ख्याल से मेरे बहन ने कहा कि रखा है, तो